हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये एलपी जो एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 2 है। आपको टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पीडीएफ भी इसका मिलेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सारनाथ के बात करें, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे, यानी सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिए थे पहले। और राजगीर में इनको याद रखिए रैवे पाकू, मतलब राजगीर में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। उसके बाद वैशाली में से थर्ड में पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलीकुल। तो राजगीर में कौन फर्स्ट हुआ और यहाँ वैशाली सेकेंड यहाँ हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए होते तो करंट का मान क्या होती है। जब श्रेणी क्रम में मान लीजिए इस 5 ओम फिर एक 10 ओम जुड़ा हो, यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाए तो परिपथ में करंट का मान एक ही समान रहता है। लेकिन यहाँ पूछता जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जब समांतर क्रम में जोड़ेगा तो वोल्टेज के मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। तो बोलिएगा याद कैसे कर रखे, तो देखिएगा आपको घर में देखिएगा तो क्या रहता है, समांतर श्रेणी में हम लोग के बल्ब जोड़ा हो रहता है, सब में वोल्टेज समान रहता है। ये बल्ब भी जलाइएगा तो उतना ही लाइट देगा, ये बल्ब जलाइएगा तो उतना ही लाइट। यानी घर में वोल्टेज समान और समांतर श्रेणी में। लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज अलग अलग और धारा समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 7वां नंबर कह रहे हैं भारत और किस देश में ने नीली अर्थव्यवस्था का रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। मतलब रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। एक करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। द सर्च लाइट में कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल में प्रयोग करते हैं कोची में, ए हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट और रोड लैंप में प्रयोग करते हैं, रोड लैंप में प्रयोग करते हैं, रोड लैंप में प्रयोग करते हैं। उत्तल के बाकी सब में अवतल का प्रयोग करते हैं। नाक कान जांच करने में इस समय अवतल का प्रयोग करते हैं, सौर कुकर में अवतल का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा संविधान में किसका भाग है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के। बता दें कि इसको में आर्टिकल लगभग 321 थी। ये हमारा संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं, जिसको में आर्टिकल 321 गो था और अनुसूची 10 गो थी। पूछता है अनुसूची कितनी थी, 10 गो थी और भाग कितना था, भाग 14 गो था, भाग 14 गो था किसको, भारत शासन अधिनियम में। तो सबसे ज्यादा यहीं से लिए हैं, यानी मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो सबसे अधिक प्रभावी भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम से हुआ। यूएस से क्या लिए हैं, ऐसे हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं, प्रस्तावना लिए हैं। सोवियत संघ रूस से क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिए हैं, एकल नागरिकता हो गया, संसद हो गया, ये सब लिए हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है। तो प्रतिरोध के क्या होता है, ओम होता है, बल का न्यूटन होता है, कूलाम धारा का होता है जूल, कार्य एवं ऊर्जा के होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद देखिएगा
ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एनबीए के मान्यता के प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसको ध्यान देखिएगा, पहला विश्वविद्यालय ही चलते करंट भी अच्छा है। यानी एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखिएगा साइंस का क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित किस दिशा के विपरीत होती है? तब नकारात्मक त्वरण मतलब मंदन, और मंदन किसका होता है? ये वेग के विपरीत हो जाएगा, वेग के विपरीत हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 17 का बाद देखिएगा, 17 का बाद देखिएगा। उसके बाद 19 नंबर का कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? रेड क्लिफ रेखा बनाती है, जो मैकमोहन भारत और चीन के बीच बनाती है, भारत और चीन के बीच बनाती है। और सक्रीक रेखा ये पाकिस्तान और गुजरात के बीच बनाता है, गुजरात के बीच बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है, लेकिन गुजरात और पाकिस्तान के बीच बनाता है सक्रीक रेखा। मैगी नोट यानी मैगी नहीं का करना है, जारना नहीं है, आप क्या कहते हैं? जारना नहीं है, फ्राई करना, यानी मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऐसे याद रखिए, मैगी को नोट जारना है, नहीं फ्राई करना, क्या करना? फ्राई करना। तो मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस, जारना नहीं है, मैगी को फ्राई करना है। जार दीजिएगा, तो आप 5 मिनट की जगह पर आपको 50 मिनट होगा, भूखे सो जाइएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर के मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 होता है। जब इसको पानी से मिलाइएगा तो H2O हो जाएगा, इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? CaO2OH2 यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं मार दिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ने जल बना दिया, जल मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने बुझा चूना बना दिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ देश का पहला केबल ब्रिज बनाया गया है? तो केबल ब्रिज भारत का कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको में अणु कितने परमाणु है? इसका अणु में कितने परमाणु? तो जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 4 ये हो गया और 1 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10 गो, और 1 11 गो, 4 कितना हो गया? 15 गो। ये 4 गो है हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तब 4 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, 1 11 और 4 15, यानी 15 गो परमाणु है इसका अणु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? मौद्रिक नीति ये कौन जारी करता है? ये आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और ये मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, कर राजस्व वृद्धि करता है। मैंने टैक्स से इसका का संबंध है नहीं। जन वितरण प्रणाली में सुधार लाता है, जन वितरण सुधार में इसको में भी कोई जरूरत नहीं। इसको जन प्रणाली मतलब ये सब गरीबों पर अच्छा करता है, इसको का गरीबी से पता है। मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ये लोन को कम कर देता है, अगर मुद्रा नीति तो लोन कम होगा तो महंगाई कम करेगा, यानी मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। भ्रष्टाचार से कहा, ये तो काला धन ये थोड़ी कुछ करता है। ऑक्टेट वर्गीकरण न्यूलैंड का निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड के समय 56 तत्व थे, जो कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू होता था और थोरियम तक इनका का था आवर्त था। कैल्शियम तक लागू होता था, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम तक लागू होता था और थोरियम में लास्ट हुआ था, लास्ट इनका आवर्त था
और कोबाल्ट निकल से दूर रख दिया था किसको? लोहा को। कोबाल्ट निकल से दूर रख दिया लोहा को। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में किसने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है? ये कौन दिया है? इसको याद रखिएगा। भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया है। फरवरी 2024 में कितने इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, किसी गतिमान पिंड मैंने चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है, विस्थापन तथा दूरी का अंकित मान क्या होता है? तो मान लीजिए ऐसे चला तो 10 मीटर चला, मान लीजिए 50 मीटर चला तो विस्थापन भी 50 हो गया और दूरी भी 50 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो कैसे चलिएगा? तो ऐसे जा रहे हैं तो 150 से चलेंगे, और कोई शॉर्ट है ऐसे जाइएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे भी चलिएगा। तो यानी शॉर्ट सर्किट मैंने शॉर्ट भी 50 से होगा और दूरी भी 50। तो 50 से 50 में दिए कितना? दूरी ऊपर विस्थापन है तो विस्थापन 50 और दूरी नीचे कितना हो गया? ये भी कट गया। विस्थापन फिर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे गया, ई था 30, ई था 40, और ऐसे में ऐसे से वो घूम के गया, लेकिन ये को पगला बसा मिला से ऐसे चल गया। ये कितना हो गया? 20, 30, 50 मान लीजिए हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो विस्थापन कितना हो गया? 50, और दूरी कितना है? 100 है। दूरी 70 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, लेकिन विस्थापन था दूरी का अनुपात पूछ रहा है, तब विस्थापन ऊपर हो जाएगा, दूरी नीचे हो जाएगा, क्योंकि दूरी से पूछ रहा है, दूरी से तो 1 से कम, यानी कितना हो गया? 1 के बराबर या कम हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा विस्थापन 0, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और दूरी हमेशा धनात्मक और 0 होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हेक्टोमीटर यंत्र का नाम है, लेकिन रेनगेज से मापते हैं, रेनगेज में नापते हैं, रेनगेज में मापते हैं, लेकिन इसका यंत्र है हेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या है? ये से हाई ग्रो में क्या हो गया? आधारता। एक मिलेगा हाइड्रो, ड्रो मैंने डेंसिटी मैंने घनत्व, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी और ग्रुप डी में पूछा हुआ 2021 के क्वेश्चन है। एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है? तो एक्स वाई, एक्स क्या है? एक पत्ती का एक टिप इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिप कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिप। और इसको जो यहाँ पर देखिएगा तो ये मध्यशिरा है, ये बीच वाला जो दीर्घार है उसको मध्यशिरा कहते हैं, और जो किनारे है उसका कोर बोलते हैं। ये हो गया कोर, और ये सब छोटा जाली नुमा है, ये सिरा होती है। और ये प्रनावृत हो गया, मतलब जो दाढ़ी में पेड़ के डंठल में लगा होता है, इसको प्रनावृत यानी पेंडियोल कहा भी जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं टिप और मध्यशिरा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 39 नंबर। भारत ने किस देश के MH-60R सेवक का ग्रहण किया? किसका? ये फ्रांस का किया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन 40 नंबर है। किसी तार को प्रतिरोधन 16 ओम है, उनमें से एक वृत्त में मोड़ा जाए तो उसका व्यास किन्हीं दो वृत्तों के बीच कितनी होगी? मान लीजिए एक वृत्त में है तो 16 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 जोड़ दिए, वृत्त में आधा बांट दिया तो 8 हो गया। लेकिन ये दोनों तो समांतर क्रम में हो गया, तब इसको आप जानते हैं समांतर बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/8 प्लस 1/8
बराबर कितना हो जाएगा 2/8 यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक माने जमने वाला फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कितना है। तो पानी खोलेगा कितना पर 100 पर और जमेगा 0 पर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। चुंबकीय बल रेखाएं में के किसी बिंदु पर आरेखित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है स्पर्शज्या से। स्पर्शज्या माने tan थीटा से। कोई भी स्पर्श किसे लंब और आधार के बीच यानी tan थीटा से निकालते हैं चुंबकीय बल रेखाएं की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और आपको बता दें किसको में हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है और एक काल्पनिक रेखा को ही चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखा से चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक लघु पतित परिपथ में धारा लघु परिपथ माने शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है एगो ई तार है एगो ई तार और दोनों शॉर्ट सर्किट से सट गया और सट जाएगा तो दोनों एक ही ऊंचा तो वोल्ट धारा बढ़ जाएगा, अत्यधिक तेजी से बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा अधिक तेजी से बहती है। चलिएगा नेक्स्ट कीजिए। 51 के बाद देखिएगा 52। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसको होती है गामा की। याद रखिए देखिएगा इसके शास्त्र बताते हैं गाए पद आसुरेदी मतलब और इसका तरंग दैर्घ्य और वेग बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य और वेग बढ़ता है। गामा के सबसे कम किसका पूछ रहा है कम तरंग दैर्घ्य, तो गामा का सबसे कम होगा। ये से एक सर्रा हो जाएगा, पास से प्रावैग्नि हो गया, दृश्य से दृश्य हो गया, अब से अवरक्त हो गया, सूक्ष्म और रस से रेडियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और दी से दृग हो जाएगा। इसको याद रखिए गाय पद सुरधि। बोल रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो कार्बन के 24 ग्राम अणुओं में संख्या कितनी होगी, कितना हो जाएगा। तो एगो में 12 है तो दूगो में 24 होगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूगो। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु के वक्ता केंद्र पर रखा जाए। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है जिसको यानी सी पर रखा जाता है किसी वस्तु को, एफ हो गया, आई हो जाएगा पी। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब तथा उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब सी पर वस्तु हो तो सी ए पर बनता है और पी के बीच कितना हो जाएगा, ये एफ है, ये पूरा एफ और ये एफ यानी 2f के बराबर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होती है। किसको में अधिकतम होती है, ये ठोस में होती है, लेकिन प्रकाश के कहता था निर्वात में। ये प्रकाश के सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि के, उसके बाद सबसे कम गैस में हो जाएगा, लेकिन आपको प्रकाश में उल्टा रखिएगा, प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश के निर्वात में। देखिएगा इसको सजाना है परमाणु क्रमांक के अनुसार। तब ब्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद नियोन हो जाएगा, उसके बाद पोटेशियम। परमाणु संख्या देख लीजिए कितना हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 अच्छी कितना हो गया, 19 हो गया। सजा दिए, अभी पहला ही था, इसको सजा कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हल्की क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा समूह में धातु का प्रतिनिधित्व है, कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातु के कौन कौन है, और समूह 2 है जिसको में याद रखिए बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो बेरिलियम हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, ब्रॉन हो गया, बेरियम हो जाएगा, ये ब्रॉन हो जाएगा, ब्रॉन हो जाएगा। और 16 में कौन है? ये तो शून्य बार के हो गया। और 17 में फ्लोरीन है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किसको? लाइसोसोम को, जो अपने में पचा लेती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक को मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका के। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा गृह कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक उच्च पोषक स्तर के साथ कम हो जाती है। जिसे आप जानते हैं कि लिंडमान का नियम था 10% का प्रभाव। मान लीजिए यहाँ 100 आ रहा है, तो 100 पौधा केवल 1% ग्रहण करता, बाकी 99% में 10% ई करेगा, उत्पादक करेगा, फिर बचा 90%, उसका 10% प्रथम उपभोक्ता, फिर इसका 10% यानी 81 बचेगा, तो कौन करेगा? प्रथम के बाद द्वितीय उपभोक्ता। इसी तरह मैंने पोषक स्तर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो प्रतितंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के माध्यम ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक उत्तर पोषिका स्तर में कम हो जाएगी। ज़्यादा खाने वाला धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद कीजिए कि अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइएगा आपका कैसा लगा वीडियो। कुछ सुधारने के गलत होगा तो सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।